नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट जगत की सबसे प्रबल टीम ऑस्ट्रेलिया, एक ऐसी टीम जिसको हरा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। उस दौर में हर आईसीसी टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया का ही राज हुआ करता था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वो टीम है जिसके पास सबसे ज्यादा क्रिकेट वर्ल्ड कप है और एकमात्र ऐसी टीम जिसने लगातार 3 वर्ल्ड कप अपने नाम किए हैं। उन दिनों ऑस्ट्रेलियन टीम का इतना खौफ था कि जब ऑस्ट्रेलिया के साथ अन्य टीमों का मैच हुआ करता था तो मैदान में आए फैंस की संख्या बहुत कम दिखाई देने लगती थी, क्योंकि लोगों को लगता था कि ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है तो मानो मैच का रिजल्ट तो पहले ही आ चुका है, क्योंकि उस दौर की ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा लक्ष्य नहीं होता था। ऐसे में पहली बार हो रहे 2007 टी20 वर्ल्ड कप में पूरा विश्व ऑस्ट्रेलिया को पहले ही टी20 वर्ल्ड कप का विजेता मान चुका था। ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी की भारतीय टीम के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना था, जहां पाकिस्तान पहले सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर पहले ही 2007 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश कर चुका था और अब बारी थी दूसरे सेमीफाइनल में होने वाले ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत के मुकाबले की, जिस मुकाबले पर सबकी निगाहें थी। तो दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये उस मैच की कहानी है जब भारतीय टीम ने कंगारुओं के घमंड को नेस्ता नाबूद किया था। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और ऑस्ट्रेलिया कप्तान एडम गिलक्रिस्ट इस महामुकाबले के लिए टॉस के लिए मैदान पर आते हैं और मैच का पहला पड़ाव यानी टॉस भारत के पक्ष में रहता है और महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। भारत के लिए मैदान पर आई गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग की ओपनिंग जोड़ी और ब्रैटली के पहले ओवर की पहली गेंद को गौतम गंभीर पढ़ न सके और ब्रैटली का ये आंख दिखाना ऑस्ट्रेलिया के घमंड की गवाही दे रहा था। फिर गंभीर ने इसी ओवर में एक चौका मार के अपना और भारतीय टीम का खाता खोला, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर फिर से ब्रैटली का वही रवैया रहा। अब दूसरे छोर पर खड़े वीरेंद्र सहवाग थोड़ा सा अनफिट महसूस कर रहे थे, उनको भागने में दिक्कत हो रही थी, तो सहवाग के लिए रनर बनकर आए रोहित शर्मा। अब दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय पारी को संभाला। पहले 5 ओवर तक भारत ने कोई विकेट तो नहीं खोया था, लेकिन भारत लगभग 6 रन प्रति ओवर के रन रेट से रन बना रहा था और फिर रन रेट को बढ़ाने के प्रयास में सहवाग ने पावर प्ले की आखिरी ओवर की पहली गेंद पर जॉनसन को एक शानदार चौका जड़ दिया और सहवाग इस ओवर को एक बड़ा ओवर बनाना चाह रहे थे। तभी जॉनसन ने सहवाग को अगली ही गेंद पर कैप्टन गिलक्रिस्ट के हाथों कैच आउट करवा दिया। अब गंभीर का साथ देने क्रीज पर आते हैं रॉबिन उथप्पा और पहली गेंद पर उथप्पा को एक जीवन दान मिलता है, लेकिन अभी भी भारत का करंट रन रेट काफी स्लो चल रहा था। भारत का स्कोर 8 ओवर में मात्र 41 रन था। अब जहां एक छोर पर रॉबिन उथप्पा का एक और कैच छूटता है तो वहीं दूसरे छोर पर गौतम गंभीर रन गति को बढ़ाने के प्रयास में आउट हो जाते हैं। गंभीर ने 25 गेंदों में मात्र 24 ही रन बनाए। अब जहां भारत के लिए ना तो तेज गति से रन बन रहे थे और ना ही भारत अपने विकेट बचा पा रहा था। अब ऑस्ट्रेलिया जैसी तगड़ी बैटिंग लाइनअप के सामने भारत की ये धीमी शुरुआत हार की तरफ इशारा कर रही थी। अब पिच पर आए वर्ल्ड कप के सिक्सर किंग युवराज सिंह, जिन्होंने 3 दिन पहले इंग्लैंड के खिलाफ हुए मैच में स्टुअर्ट ब्रॉड को 1 ओवर में 6 छक्के मारकर अपनी प्रतिभा का प्रमाण पूरे क्रिकेट जगत को दे दिया था। युवराज ने आते ही 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर ऑस्ट्रेलिया को दिखा दिया कि मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। फिर युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा ने मिलकर ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। दोनों की इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। खासकर युवराज सिंह के बल्ले से निकले बड़े शॉट्स को देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था। युवराज लगातार चौके छक्कों की बारिश कर रहे थे, तो वहीं दूसरे छोर से रॉबिन उथप्पा भी युवराज का साथ बखूबी निभा रहे थे और युवराज की इस आक्रामक बल्लेबाजी की बदौलत अब भारतीय टीम का रन रेट भी सुधर चुका था और फिर एक और बड़े छक्के से युवराज ने मात्र 20 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा किया और जहां 10 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर मात्र 60 रन था, वो स्कोर अब 14 ओवर में 114 रनों के भी पार जा चुका था। फिर 15वें ओवर की पहली गेंद पर उथप्पा ने भी एक लंबा छक्का लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते वह साइमंड्स के हाथों रन आउट हो जाते हैं और अब क्रीज पर युवराज का साथ देने आता है दुनिया का सबसे बड़ा फिनिशर MS धोनी और आते ही धोनी ने साइमंड को एक स्ट्रेट डाइव मारकर चौका बटोरा और इस चौके से धोनी ने अपने इरादे भी स्पष्ट कर दिए थे। फिर युवराज ने भी इसी ओवर में एक और चौका जड़ दिया और फिर 18वें ओवर की पहली गेंद पर युवराज ने एक और लंबा छक्का जड़ा। युवराज तो आज हर गेंद पर बड़ा शॉट तलाश रहे थे, जिसका खामियाजा युवराज सिंह को भुगतना पड़ा और इसी ओवर की तीसरी गेंद पर युवराज एक और बड़ा शॉट मारने गए और गेंद सीधा हसी के हाथों में चली गई और युवराज सिंह 30 गेंदों में तेज तर्रार 70 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन युवराज की इस विस्फोटक पारी की सभी सराहना कर रहे थे। अपनी इस पारी में युवराज ने 5 चौके और 5 कमाल के छक्के भी लगाए थे। लगभग 250 के स्ट्राइक रेट से युवराज सिंह ने ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की धुलाई करी थी और ऑस्ट्रेलिया को दिखा दिया था कि इतनी आसानी से तो ऑस्ट्रेलिया भारत से यह वर्ल्ड कप
कप छीन नहीं सकता। अब धोनी का साथ देने आते हैं रोहित शर्मा और भारत की पारी में मात्र 15 गेंदें ही बची थी और यहाँ से भारत को जरूरत थी इस पारी को एक बेहतर फिनिशिंग टच देने की और महेंद्र सिंह धोनी ने किया भी कुछ वैसा ही और भारतीय टीम के इस मोमेंटम को भी बनाए रखा। रोहित ने भी एक छक्का लगाया और दोनों ही स्कोर बोर्ड को बढ़ाने की कोशिश में लगे रहे क्योंकि दोनों को ये बात अच्छे से पता थी कि ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा लक्ष्य नहीं होता। अब आखिरी ओवर लेकर आते हैं जॉनसन, जिनके ओवर में धोनी रन चुराने के चक्कर में रन आउट हो जाते हैं, लेकिन आउट होने से पहले MS धोनी अपना काम बखूबी निभा चुके थे। धोनी 18 गेंदों में तेज तर्रार 36 रन बना चुके थे और पारी की आखिरी गेंद पर भी मोमेंटम भारत के साथ ही रहा जब इरफान पठान के हेलमेट से गेंद लगकर बाउंड्री की ओर चली जाती है। इसी के साथ भारतीय पारी का अंत होता है और भारत ने अपने 20 ओवर में 188 रन बनाए। तो क्या ऑस्ट्रेलिया इस लक्ष्य तक पहुंच पाया या नहीं, जानेंगे वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप एक क्रिकेट प्रेमी हो और क्रिकेट जगत से जुड़ी दिलचस्प कहानियों के बारे में अच्छे से जानना चाहते हो तो हमारे चैनल खबरी भैया को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए क्रिकेट जगत से जुड़ी रोचक कहानियां लेकर आते रहते हैं। अब लक्ष्य का पीछे करने उतरती है ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग जोड़ी, कप्तान एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन, और दोनों ने शुरुआत से वो ही किया जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है और दोनों ही ऑस्ट्रेलिया के स्कोर कार्ड को तेज गति से आगे बढ़ाते गए। दोनों ने शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 5 ओवर में 36 रन बना दिए। तभी भारत को 6वें ओवर की पहली गेंद पर सफलता दिलाई श्रीसंत ने, जिन्होंने गिलक्रिस्ट को बोल्ड मार के ऑस्ट्रेलिया खेमे में सनसनी सी मचा दी। अब क्रीज पर हेडन का साथ देने आते हैं ब्रैड हॉज, लेकिन विकेट गिरने का हेडन की बल्लेबाजी पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा था। वह एक के बाद एक बाउंड्रीज मारे जा रहे थे। हेडन आज ऑस्ट्रेलिया के लिए गेम चेंजर की भूमिका निभा रहे थे और देखते ही देखते उन्होंने मैदान में चौके छक्कों की बरसात सी कर दी और ब्रैड हॉज भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। तभी भारत को मैच में वापसी करवाई इरफान पठान ने। उन्होंने 90वें ओवर में हॉज को कैच आउट करवा दिया। अब हॉज तो आउट हो गए थे, लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी परेशानी थे मैथ्यू हेडन, जिनको आउट करके ही भारत इस मैच में अपनी पकड़ बना सकता था। अब हेडन का साथ देने क्रीज पर आते हैं एंड्रू साइमंड्स और ये बात सबको पता थी कि साइमंड्स कितनी तेजी से रन बना सकते हैं। अब दोनों की जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू हुई वो तो मानो रुकी ही नहीं। लग रहा था कि ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के लिए 20 ओवर से पहले ही मैच को खत्म कर देंगे। दोनों की ये साझेदारी भारत के वर्ल्ड कप जीतने के सपने को चकनाचूर कर रही थी। धोनी लगभग सभी गेंदबाजों से गेंदबाजी डलवा चुके थे, लेकिन कोई भी गेंदबाज इस पार्टनरशिप को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। फिर धोनी ने पारी का 13वां ओवर वीरेंद्र सहवाग को दिया, लेकिन धोनी का ये फैसला सही साबित नहीं हुआ और दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर में 20 रन जोड़ डाले और हेडन ने इस ओवर में 2 छक्के लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा किया। अब ऑस्ट्रेलिया को 36 गेंदों में 60 रनों की आवश्यकता थी और ऑस्ट्रेलिया के 8 विकेट अभी भी हाथ में थे। अगर भारत को इस मैच में वापसी करनी थी तो किसी भी तरह विकेट लेना बहुत जरूरी था। तो विकेट लेने का ये जिम्मा उठाया श्रीसंत ने। उन्होंने खतरनाक दिख रहे मैथ्यू हेडन को 62 रनों पर बोल्ड मार दिया और श्रीसंत का ये सेलिब्रेशन बता रहा था कि ये कितना बड़ा विकेट है और इस विकेट ने भारत की उम्मीदों को एक बार फिर से उजागर कर दिया था। अब भारत के लिए एक तूफान तो आउट होकर वापस जा रहा था, लेकिन दूसरा तूफान यानी मिस्टर क्रिकेट कहे जाने वाले माइक हसी क्रीज पर आ चुके थे। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 23 गेंदों में मात्र 40 रनों की ही जरूरत थी और अगली गेंद पर हसी ने इरफान पठान को छक्का जड़कर मैच का रुख ऑस्ट्रेलिया की तरफ मोड़ दिया। लेकिन उसी ओवर में इरफान पठान ने वापसी करी और एंड्रू साइमंड्स को बोल्ड मारकर ऑस्ट्रेलिया को ये दिखा दिया कि मैच अभी समाप्त नहीं हुआ है। अब कंगारुओं को आखिरी 3 ओवर में 30 रनों की दरकार थी, लेकिन साइमंड्स के इस विकेट के बाद मोमेंटम पूरी तरह से पलट चुका था और 18वें ओवर की पहली गेंद पर हरभजन सिंह ने माइकल क्लार्क को बोल्ड मारकर पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि वापसी किसे कहते हैं। अब भारतीय फैंस में भी ऊर्जा का संचार हो चुका था, क्योंकि यहाँ से ये मैच अब किसी भी और झुक सकता था और हरभजन सिंह का ये ओवर इस मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि भज्जी ने इस ओवर में मात्र 3 ही रन दिए। तो 19वें ओवर में आरपी सिंह की शानदार गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया को रन बनाने का मौका नहीं दिया। इस ओवर में आरपी सिंह ने मात्र 5 रन दिए और अब ये मैच पूरी तरह से भारत के पक्ष में मुड़ चुका था, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए आखिरी ओवर में 22 रनों की दरकार थी और गेंदबाजी करने आए जोगिंदर शर्मा। ऑस्ट्रेलिया की सारी उम्मीदें अब माइक हसी पर टिकी हुई थी, लेकिन ओवर की दूसरी गेंद पर जोगिंदर शर्मा ने माइक हसी को युवराज सिंह के हाथों कैच आउट करवाकर कंगारुओं की आखिरी उम्मीद पर भी पानी फेर दिया। और इस विकेट के बाद तो सभी भारतीय फैंस, भारतीय खिलाड़ी और स्टेडियम में आए सभी दर्शक खुशी से झूम उठे, क्योंकि अब भारत को T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने से कोई नहीं रोक सकता था।
इसके बाद जोगेंद्र शर्मा ने ब्रैट ली को बोल्ड मारकर भारत को यह मुकाबला 15 रनों से जितवा दिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम को पछाड़कर शेरों की भांति भारत ने फाइनल में प्रवेश किया। और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम जिसको लगता था कि हर आईसीसी ट्रॉफी पर उनका ही राज है और हर वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के लिए ही बना है, ऐसी टीम के गुरूर को भारत ने यहाँ चकनाचूर कर दिया था और भारत ने यहाँ इतिहास रच दिया था। एक ऐसा इतिहास जो क्रिकेट की धरती पर युगों युगों तक याद रखा जाए। और इसी के साथ युवाओं से भरी इस भारतीय टीम ने दिग्गज और एक्सपीरियंस से भरी ऑस्ट्रेलिया टीम को वर्ल्ड कप से खदेड़ कर बाहर का रास्ता दिखाया। और भारत ने न सिर्फ ये सेमीफाइनल जीता, बल्कि इस सेमीफाइनल के बाद भारत ने 2007 टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीतकर टी20 इतिहास का पहला वर्ल्ड कप भी अपने नाम दर्ज किया। तो दोस्तों हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपने ये मैच लाइव देखा था। और जाते जाते इस भारतीय टीम के लिए एक लाइक तो बनता है, जिसने ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम को पछाड़कर भारत का नाम क्रिकेट इतिहास में अमर कर दिया। और क्रिकेट जगत से जुड़ी ऐसी कहानियां और देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद।